हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गई हूँ और भाई आज तो इतनी हालत ख़राब है ना सुबह से। इवन आई कांट टेल यू कि मेरा हाथ शोल्डर्स कितना पेन कर रहा है बिकॉज सुबह से कॉन्टिन्यूसली आई एम टेकिंग सेशंस। कुछ रिकॉर्डेड हैं, कुछ लाइव हैं। तो जो सरप्राइज मैंने आप लोगों को बोला था दैट आई विल कम अप विद द सरप्राइज, उसका वक्त आ गया है कि क्या सरप्राइज रहने वाला है। एज यू ऑल नो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे हम लोग पीएचडी की मेंटरशिप भी आप लोगों को देते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बुकिश नॉलेज कि कैसे साइन अप बनाना है, कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। वो सारी चीज़ें होती हैं, वी कंडक्ट ऑल ऑफ दैट। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को पीएचडी फील्ड कैसे करते उसका लाइव एक्सपीरियंस दूंगी। मतलब मैं जा रही हूँ अगले हफ्ते फील्ड विजिट पे पंजाब, और वहां से पूरा आपका लाइव एक्सपीरियंस, देयर वुड बी अ व्लॉगिंग सीरीज नेक्स्ट वीक, जहां पे आप लोगों की क्लासेस नहीं, क्योंकि चलो ठीक है इंपॉर्टेंट है बट आगे सब ना हर किसी को पीएचडी करनी है, हर किसी को इस फील्ड में जाना ही जाना है। हर किसी को नहीं जाना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जाना रहेगा। तो फील्ड पे कैसे जाते हैं, कैसे रिस्पॉन्डेंट्स को अप्रोच करते हैं, क्या रहने वाला, मतलब एक पूरा व्लॉगिंग बहुत मजेदार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली, बहुत मजेदार ये चीज होने वाली है। तो नेक्स्ट वीक में जाने वाली हूँ और आप लोगों के लिए पूरा व्लॉग फील्ड से लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों के डेली अपडेट मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ अपने फील्ड में, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इफ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू पीएचडी करना चाह रहे हैं और फील्ड विजिट, मतलब जिनका फील्ड बेस्ड थीसिस रहेगा वो लोग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सेशन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम फील्ड किस तरीके से करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं और कैसे वो रहता है। तो सबसे पहले फील्ड वर्क, आपका अगर फील्ड वर्क पे जा रहे हो तो आपका उसका कॉन्टेक्स्ट और रिसर्च कि क्यों किस कॉन्टेक्स्ट से जा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। कि जैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाते हैं अपन, तो वो माइंड में ऑलरेडी आपको क्लियर होने चाहिए। सो यू हैव टू गो ऑन द फील्ड विद दोज ऑब्जेक्टिव्स। उसके बगैर तो जाके अब क्या बात करोगे लोगों से। सो यू हैव टू हैव इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए, क्वेश्चनेयर होना चाहिए। तो वो मेरा प्रिपेयर है, मैंने अपना प्रिपेयर कर रखा है, 60-70 क्वेश्चन का क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि उसको लेके मैं कैसे लोगों से बातें, हम जाके क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते लोगों से, है ना, कि आप ये बताइए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली करने पड़ते हैं, निकलवाने पड़ते हैं चीजें। तो वो कैसे करेंगे, वो इस एक तरीके से स्टिंग ऑपरेशन होने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा कि इसका पर्पस क्या होता है, फील्ड का होता है कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी तो बुक में रहता ही है जैसे आईआर की थ्योरीज होती हैं ऐसे। तो प्राइमरी डाटा होता है इसका मेन, कि आप इंटरव्यू लेने जाते हो, फील्ड पे जाते हो तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो हर चीज का। फील्ड पे जाके चीजें जीतते हो, देखते हो और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो वो जिनका प्राइमरी डाटा पे अवेलेबल है उनके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी मजेदार चीज, लाइक ठीक है, गेनिंग रियल वर्ल्ड इनसाइट्स, कि वहां जाओगे, उन लोगों से मिलोगे, उनके बीच में रहोगे, उनका खाना पहनावा, जिसको हम आइकनोग्राफी स्टडी बोलते हैं, तो वो किस तरीके से रहते हैं, क्या होता है, तो पूरा उनका पर्सपेक्टिव, लाइव एक्सपीरियंस। इसलिए हमने बोला है कि इट्स गोइंग टू बी पीएचडी फील्ड विजिट, लाइव एक्सपीरियंस होने वाला है, कि लाइव हर चीज रहेगी आप लोगों के लिए। और इसमें स्कोप क्या होता है कि रिस्पोंडेंट के साथ आपको इंटरेक्ट करने का, वन टू वन, किसी की कही सुनी बातें नहीं, आपको वन टू वन इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जर्विंग कॉन्टेक्स्ट की, कोई भी थ्योरी जैसे हम लिखते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होती है और वो किसी के बताने से समझ में नहीं आती है। व्हेन यू गो इन द फील्ड, लिव विद दोस पीपल, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट कोई भी, तो वो करने में बड़ा मजा आता है। रिकॉर्डिंग होती है, कैमराज होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वी कैरी अलोंग विद अस। तो वो रिकॉर्डिंग, वो डाटा कैसे करने वाले हैं, और लेटर ऑन आई विल ऑल्सो टेक अ सेशन कि उसको किस तरीके से हम, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स टू राइट इट। सो सबसे पहले मैं फील्ड से क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए आने वाली हैं वो मैं बता देती हूँ। कि सबसे पहले होता है कि रिस्पोंडेंट्स रहते हैं, चाहे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चाहे क्वेश्चनर हो, कि आपको रिस्पोंडेंट को अप्रोच कैसे करना होता है। पहले आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी पर्सपेक्टिव से आपको अप्रोच करना होता है। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड फ्रॉम रिस्पोंडेंट। तो देखो, आप किसी से जाते हो, जब रिस्पोंडेंट से मिलते हो तो डायरेक्ट, हालांकि मैं अभी ये पूरा अगले हफ्ते आप लोगों से डिस्कस करती रहूंगी, बस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं फील्ड पे जाके मैं आपको हर एक चीज की, इस रिस्पोंडेंट से मैंने कैसे डील किया है, मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो हमें कई बार स्टडी क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट, किसी से बात करते हो तो बहुत वेग चला जाते हैं, इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा आपके लिए खाली नहीं बैठा होता है कि आप आओ क्वेश्चन पूछो, डायरेक्ट टू द पॉइंट फील्ड पे कभी बात हो ही नहीं सकती है। हो सकता है आप जिससे बात करो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन, उसमें 5 मिनट का आपका स्कोप निकले, उसमें से 5 मिनट का कंटेंट आपका निकले। ठीक है,
तो वो कैसे आपको रिस्पोंडेंट से क्या क्या चीजें चाहिए, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड स्टिक रहना पड़ेगा, घुमा फिरा के वहीं लेके आना है। स्ट्रैटेजी फॉर बिल्डिंग रैपोर्ट, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, और ये नहीं कि अरे बताना है बता, नहीं बताना मत बता। तो लैंग्वेज कैसे पोलाइट होनी चाहिए। दूसरा, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं आ गया, तो वो आप लोगों को वो आनी चाहिए। देखना मैं कैसे वहां जाती हूँ, हालांकि मुझे इतनी आती नहीं है, बट आई गो इन द फील्ड एंड आई ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगी। लेट्स सी कितना काम करती है चीजें एंड कितना प्रैक्टिकली मैं इसको अप्लाई कर पाती हूँ। और दूसरा, आप किसी को रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में हम बहुत ही एकेडमिक टर्म्स यूज करते हैं, तो हम कैसे किसी भी रिसर्च को, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको फील्ड पे बताने वाली हूँ कि कैसे हम कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सिंपल टर्म में लोगों से पूछ सकते हैं, ताकि उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको समझ आ सके। अदरवाइज इफ यू डू नॉट नो लैंग्वेज, तो आप किसी लोकल जो है उसको हायर कर सकते हो, वो भी दैट कुड बी अ वन पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, तो जिसको बताओगे तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तो वो कई बार होता है, हमें चीजें थोड़ा घुमा के भी बतानी पड़ती है फील्ड पे, दैट विल सी। और मीटिंग, हाँ ये नहीं है कि सामने वाला बंदा आपके लिए खाली बैठा हुआ है ना, कि हमेशा आपको, जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन, एक बार कई बार ऐसा होता है पूरा दिन फील्ड कर रहे हो और उसमें से सिर्फ आपको कुछ ही टाइम मिलता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी फील्ड, पूरा दिन फील्ड पे गए और एक भी रिस्पोंडेंट आपको काम का मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों, उनको अपने टाइम के हिसाब से टाइम देना पड़ता है आपको। तो उनकी आपको के जहां पे जिस काम, मान लो कोई खेत में काम कर रहा है तो खेत में जाके ही बात करनी है आपको, ठीक है। खेत पे काम कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, अपने शॉप पे लगा हुआ है, तो वहीं पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी। तो आप उनके काम को हैम्पर ना करें, इससे इंसान इरिटेट हो जाता है और आपको इधर उधर मोल्ड करके, वो डाटा मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं उस चीज के, ठीक है। तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे, देखते हैं क्या कैसे हम कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं इस चीज को और कितना हम लोग लेके जा पाते हैं। देन दूसरा, आप किसी से भी बात करने से पहले उसका कंसेंट लेना जरूरी होता है। ये होते हैं फील्ड एथिक्स। तो फील्ड एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि अब मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगी तो मैं पहले उनके कंसेंट से रिकॉर्डिंग करूंगी, और जो कंसेंट नहीं देगा तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सो आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आई गिव टू यू, हो सकती है। तो वो, क्योंकि वो फील्ड एथिक्स में आता है, तो उसके बगैर आप किसी का नाम, प्लेस, जगह आप रिवील नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। और आप अगर रिकॉर्ड भी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो पहले आपको बंदे की परमिशन लेनी होती है, रिस्पोंडेंट की परमिशन। दूसरा, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि हम कहाँ रिवील करने वाले, तो इसलिए कैसे हम सिलेक्टिव डाटा, जो सिर्फ उनकी परमिशन होगी वही सिलेक्टिव डाटा मैं आप लोगों को दे पाऊंगी। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं कि हमें कैसे सिलेक्ट करना होता है, क्या करनी होती है चीजें। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जो जेंडर वगैरह पे या कोई ऐसे रिलीजन अराउंड ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे, बिकॉज मेरा थोड़ा सा सेक्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड काम है, मैं उस पर क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, दैट्स वेरी सेंसिटिव एंड आई हैव पेड अ फील्ड विजिट टू सिरसा। मैंने फील्ड विजिट किया है सिरसा में, एंड वो थोड़े से सेंसिटिव इशू होते हैं। पीपल इजीली डू नॉट ओपन विद यू, वो आपसे जल्दी खुलते नहीं है, और बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, बीइंग फीमेल स्पेशली। तो मैंने वो फेस भी किए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी लेके जाना चाहिए और आप लोगों को फील्ड एक्सपीरियंस देना चाहिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। दूसरा, जैसे कल्चरल सेंसिटिविटी, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के लोकल कस्टम ट्रेडिशंस, बिकॉज लोहड़ी लाइक 13 तारीख को आने वाली है लोहड़ी, और लोहड़ी के टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे क्या वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट रहने वाला है, कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम कैसे उसमें इन्वॉल्व होंगे जाके, तो वो सारी चीजें देखेंगे। लोकल कस्टम को जानना बहुत जरूरी होता है। और वहां के हिसाब से, अब ऐसा नहीं है कि आप गांव में जा रहे हो तो लाइक यू विल वेयरिंग जीन्स एंड ये वो, तो वहां के कल्चर के हिसाब से आपको मर्ज होना पड़ता है उनके कल्चर में। तो विल सी मी इन अ डिफरेंट अटायर टू, तो वो भी देखते हैं कि मैं कैसे उनकी कल्चरल सेटिंग के हिसाब से अपने आप को मर्ज करती हूँ उसमें। ऑलराइट, ये ड्रेसिंग हो गया कि उनके वियर लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वियर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपकी अपीयरेंस ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के, तो कि लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ सेंसिबल बंदा है, ये नहीं कि मतलब कहीं से भी उठ के आ गया, वो थोड़ा ध्यान देखना है। बॉडी लैंग्वेज शांत, और ये नहीं कि मतलब हड़बड़ी में नहीं रहना है, शांत अपने आप को बॉडी काम रखना है, क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया कि पूरा दिन चला जाएगा, आपको एक भी रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्रेसिव नहीं होना कि यार दिन बर्बाद हो गया, आपको इंजॉय करना है, वो फील्ड इंजॉय करना है, वहाँ का लोकल कल्चर, आइकन, सिंबल्स, एवरीथिंग यू हैव टू ऑब्जर्व, और आपको वो पूरा इंजॉय करना है। सो और जेस्चर्स एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, लोगों से बात करते हो ऐसा नहीं कि भाई चल ठीक है जल्दी जल्दी चलो बताओ क्या है क्या, ये नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में। तो वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा, सामने वाला क्या कह रहा है उसको बार बार इंटरप्ट नहीं करना है कि अपने मतलब का बस निकलवाना है, उसकी भी सुनिए, आप पेशेंटली सुनोगे तो वो ज्यादा अच्छे से ओपनली रिस्पॉन्स कर पाएगा।
राइट। सो दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न, बीइंग फीमेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि फील्ड है तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ज्यादा आप लोगों को 30 मार खाया खलीफा नहीं बनना है, ठीक है। तो बहुत स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं, इवन मेल कैंडिडेट्स भी जो होते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो आप फील्ड पे जाते हो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें एनकाउंटर की हैं ऑलरेडी फील्ड पे, जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को खतरा और सिक्योरिटी ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो मैं अब वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। बीइंग फीमेल आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड मेल कैंडिडेट्स को भी, मेल स्कॉलर्स को भी किन चीज़ों का ध्यान फील्ड पे रखना चाहिए, वो सब चीज़ें। क्योंकि एक दो ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे आपको पकड़ के पीट देने तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो वो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट विद मी। तो रिमोट एरियाज जो होते हैं उनमें अकेले जाने से बचना चाहिए, वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके के एरियाज पे हम जा सकते हैं, कैसे नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट विलेजेस, रॉ विलेजेस, ठीक है। इन्फॉर्म समवन अबाउट योर लोकेशन। दूसरा, आपका कोई भी नोन है तो उसको अपनी लोकेशन के बारे में अपडेट देते रहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई कहीं गए और गायब ही हो गए, ये गलती एक बार मैं कर चुकी हूँ, आप ना करें। सेंसिटिव टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा सामने वाले के इमोशंस को ध्यान में रख के कैसे हम डील कर सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अपने फ़ोन में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि हमारे क्या क्या चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक आपका पूरा फील्ड विजिट के व्लॉग्स आप मेरे साथ विजिट करने वाले हो, पंजाब के गाँव विजिट करने वाले हो, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो आप देखने वाले हो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लोहड़ी मनाएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत मज़ा जो है वो आने वाला है। तो और ये हमने दूसरा जिनका, चलो ठीक है, ये तो फील्ड विजिट करना ही है हमें, जो जेआरएफ कर लेंगे उनके लिए भी, प्रोफेसर जिनको बनना है उनके लिए भी वो तो ज़रूरी है। तो जिनका नहीं हुआ है वो देख लीजिए कि 2.0 बैच हमने शुरू किया है जून 2025 के लिए। तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, ज़रूरत है, जाइए और अपने ऐप में जा करके यूजीसी नेट 2.0 फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर लीजिए। वहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सब मिलते हैं। यू कैन अप्लाई माई कूपन कोड फॉर डिस्काउंट किरण मलिक, आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हम पीएचडी मेंटरशिप भी आपको देते हैं, स्पेशल मेंटरशिप फॉर पीएचडी एडमिशन। दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस लाइव एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द फील्ड जस्ट एक्सटेंसिवली फॉर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जाएं और एनरोल करें। उसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज पीएचडी इज ओनली टू मेक योर सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए है, जिसमें उसमें भी आपके पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए, ये भी वो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूजीसी टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीक के जो भी व्लॉग्स आने वाले हैं, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द फील्ड आने वाले हैं, उसको आप मिस ना कर पाएं और उसको पूरा मजे से देख पाएं कि फील्ड पे क्या होता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब मिलेंगे आज की क्लास के बाद डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड से, पंजाब के गांव से मैं आप लोगों को मिलने वाली हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।